नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉक्स ऑफिस वाइज पर। अभी बहुत सारे ट्रेलर्स आए हुए हैं, लेकिन ये 3 ट्रेलर थे जिन पे मुझे लग रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन कुछ ऐसा हो रहा था कि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन अब मैंने इनको स्टैंड अलोन वीडियो ना बना के इन तीनों को एक साथ ही रिव्यू किया है। तो आज का जो ये वीडियो है ये है 3 धमाकेदार ट्रेलर्स पर, स्पिरिट, माइकल और फैमिली मैन 3। तीनों में जो कॉमन चीज़ है वो है इंटेंसिटी और प्योर सिनेमैटिक थ्रिल। बहुत सारे लोग इनके फ़ैन हैं। अगर अपन बात करें फैमिली मैन, तो फैमिली मैन सीरीज बहुत सारे लोगों की फेवरेट है। माइकल जैक्सन की जो बायोपिक आ रही है उसमें माइकल जैक्सन बहुत सारे यूथ के आइकन हैं। आज के लोग माइकल जैक्सन को कम जानते हैं, लेकिन 20-30s जो जिनकी एज है 20-30 के ऊपर, वो लोगों ने काफ़ी सारे लोग जानते हैं माइकल जैक्सन को। और बात किया स्पिरिट और प्रभास, वो तो इंडिया के ग्लोबल पैन स्टार हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये मेन चीज़ है जिसकी वजह से इन तीनों के ऊपर भी वीडियो मेरे को बनाना ही था। तो अपन शुरू करेंगे स्पिरिट मूवी के ट्रेलर से। वैसे ये स्पिरिट मूवी का जो ट्रेलर है ये ट्रेलर ना हो के अनाउंसमेंट टीजर था। और मेन चीज़ ये थी कि इसके जो डायरेक्टर है वो हैं संदीप रेड्डी वेंगा, जिन्होंने अर्जुन रेड्डी, कबीर सिंह और फिर एनिमल बनाई। वहीं से इन्होंने अपना बेस तैयार कर लिया कि भाई संदीप रेड्डी वेंगा की फिल्म है, जस्ट लाइक अपने राजा मौली की मूवीज़ आती है तो लोग भाई दीवाने हो जाते हैं राजा मौली मूवीज़ के। तो उस टाइप से इन्होंने भी अपना एक एनिमल के बाद काफ़ी सारी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ा ली है। तो वीडियो है वो ब्लैक एंड वाइट है और एकदम इंटेंस वाइब है। इसमें प्रकाश राज नज़र आ रहे हैं एक रूथलेस ऑफिसर के रोल में, और उनके सामने है प्रभास जो बोलते हैं राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव वन बैड हैबिट। यही लाइन मूवी का सस्पेंस है। ओवरऑल देखा जाए तो मूवी का जो सेटअप है वो 80s या 90s का लग रहा है। और इस मूवी के अंदर प्रभास को इंडिया का बिगेस्ट सुपरस्टार का है। और भाई ये बात झूठ भी नहीं है, उनकी फिल्में मानते हैं कि बाहुबली के बाद इतनी ज़्यादा चली नहीं है, लेकिन फ़ैन फॉलोइंग में उनकी कमी नहीं आई है। अब बात करें अदर कास्ट की, तो इसमें मेन विलन विवेक ओबरॉय का नाम सामने आया है। और ये शायद उनके लाइफ के जो कैरियर है उसका एक नया चैप्टर ओपन करेगा, क्योंकि एनिमल मूवी में बॉबी देओल का एक नया चैप्टर संदीप वेंगा रेड्डी ने ओपन किया था। अब वो शायद विवेक ओबरॉय की लाइफ का एक नया चैप्टर ओपन करेंगे। शायद वो मैजिक है वो शायद वो फिर से रिपीट कर दें। इस मूवी का म्यूज़िक है वो हर्षवर्धन रामेश्वर दे रहे हैं, जिन्होंने अर्जुन रेड्डी, कबीर सिंह और एनिमल में भी अपनी म्यूज़िक से जादू भरा था। तो ये म्यूज़िकली भी काफ़ी अच्छी मूवी होने वाली है। लीड हीरोइन है तृप्ति डिमरी, जिन्होंने दीपिका पादुकोण को रिप्लेस किया है। वो कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक था जिसकी वजह से ही दीपिका पादुकोण इसमें नहीं टिक पाई, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है, उस पर अपन बात ना करके अपन सीधे ही इस मूवी के ऊपर आते हैं। तो तृप्ति डिमरी का टैलेंट था वो एनिमल मूवी में काफ़ी सारे लोगों ने देख ही लिया था। मैं सीन की बात नहीं कर रहा, मैं टैलेंट की बात कर रहा हूँ। और बात की जाए संदीप वेंगा रेड्डी, तो वो शायद उसको कुछ एक नए अवतार में इस बार दिखाएंगे। मूवी का जो बजट है वो लगभग 300 से 500 करोड़ के आसपास है। वो एक सबसे बड़ा एक पॉइंट है कि भाई बहुत ज़्यादा हाई बजट मूवी है। लेकिन एक सरप्राइज है जो काफ़ी सारी मीडिया रिपोर्ट्स वगैरह में और कोरियन मीडिया में भी आ रहा है कि भाई इस मूवी के अंदर एक कोरियन एक्टर डॉन ली वो शायद इसमें आएंगे। अभी टीज़र में उनका नाम नहीं आया है, वो शायद एक सीक्रेट सरप्राइज़ भी हो सकता है या उनका गेस्ट अपीयरेंस भी दिखा सकते हैं इसके अंदर। लेकिन ओवरऑल कहा जाए तो डॉन ली के आने से ये मूवी एकदम ही पैन इंडिया ना होकर एक इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच जाएगी, क्योंकि डॉन ली की भी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। डॉन ली की मूवीज़ भी बहुत ही शानदार एक्शन वाली होती है। अगर अपन बात करें तो सलमान खान ने अभी राधे मूवी बनाई थी, वो बिल्कुल ही कॉपी थी डॉन ली की एक मूवी से। इसका जो टीज़र था वो एकदम से ही उन्होंने बिना किसी हिंट के ड्रॉप कर दिया था, तो वो एक थोड़ा सा सरप्राइज था ऑडियंस के लिए। तो दोस्तों अब आते हैं अपन माइकल की बायोपिक पर। ये जो मूवी आने वाली है ये है प्योर इमोशन, और एक जर्नी दिखाई जाएगी एक ऐसे इंसान की जिसने शुरू से लेकर अपनी सक्सेस तक कैसा सफ़र किया, उसका दर्द, उसका पेन, उसकी पावर, ये सब दिखाया जाएगा कि उसने अपने दर्द को ही अपनी शक्ति कैसे बना लिया। और अगर आप वैसे म्यूज़िक लवर हैं और आप पॉप सॉन्ग भी सुनते हैं, फिर भी अगर आप माइकल जैक्सन को नहीं जानते तो भाई आप म्यूज़िक फ़ैन कहलाने के लायक नहीं है, और ना आप म्यूज़िक लवर है।
आपको तो डूब मरना चाहिए। तो दोस्तों माइकल जैक्सन की अगर बात करूं तो वो म्यूज़िक इंडस्ट्री के भूचाल थे, उनके एक तरीके से तूफान बवंडर थे। उनकी तारीफ जितनी करी जाए ना उतनी कम है। मून वॉक वाला स्टेप तो आपको याद ही होगा, उसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। और अब उनकी बायोपिक है माइकल आ रही है, और उसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि उनके भतीजे जाफर जैक्सन माइकल जैक्सन का किरदार निभा रहे हैं, और उनकी जो पर्सनैलिटी है, जो लुक वगैरह है, वो काफ़ी हद तक माइकल जैक्सन से मिलता है। मैंने भी माइकल जैक्सन के बहुत सारे गाने सुने हैं, जैसे बीट इट, थ्रिल, डेंजरस, और कई मूवीज़ में भी उनका गेस्ट अपीयरेंस था। और भाई एक से बढ़कर एक मास्टरपीस था, और उनके डांस स्टेप तो क्या कहना। अगर बात की जाए एमजे की, माइकल जैक्सन की, तो वो सिर्फ एक सिंगर ना होकर एक प्योर एंटरटेनर थे। जब वो स्टेज पे आते थे और अपना डांस वगैरह करते थे तो इस तरह से माहौल को बांध लेते थे कि लोग उनके लिए क्रेजी हो जाते थे, और कई बार तो लोग बेहोश तक हो जाते थे। अब ये जो मूवी है ये कोई सिंपल बायोपिक नहीं है, ये एक म्यूजिकल ट्रीट है, म्यूजिकल सेलिब्रेशन है। जस्ट लाइक आप थिएटर में जाओगे, आप उसको एंजॉय करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक कॉन्सर्ट में बैठे हो और वो एंजॉय कर। गूगल के हिसाब से फिल्म की रिलीज डेट है 24 अप्रैल 2026, और इसका जो बजट है वो लगभग $155 मिलियन है, यानी लगभग 1350 करोड़। तो भाई लीजेंड के लिए तो खर्चा भी लीजेंड लेवल का ही चाहिए। तो भाई मैं तो एमजे के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप बताना आप कितने एक्साइटेड हैं। अब अपन आते हैं सबसे लास्ट जो ट्रेलर मैंने इन्जॉय किया था, वो है फैमिली मैन 3 का। तो भाई फैमिली मैन के 1, 2 पार्ट आपको याद होंगे, काफ़ी इन्जॉय भी किए होंगे। अब बात करते हैं फैमिली मैन 3 की। मनोज वाजपेयी एक बार फिर से लौट रहे हैं श्रीकांत तिवारी बन के। ट्रेलर में साफ दिख रहा है कि कहानी अब ग्लोबल स्केल तक पहुंच गई है। इस बार इंडिया वर्सेज साइबर टेररिज्म का एंगल है साथ में, और जो मिशन है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का है। इसके अंदर विलन है वो जयदीप अलावत बने हैं, जो पहले पाताल लोक में इंसाफ ढूंढ रहे थे, वो इस बार विलन बनकर आए। अगर आपने सीजन 2 का एंड देखा होगा तो उसमें नॉर्थ ईस्ट का थोड़ा सा हिंट था, तो वहीं से बैकड्रॉप करते हुए ये कहानी शुरू की गई है। इसके ट्रेलर में एक ट्विस्ट है, वो क्लियरली विजिबल है कि भाई इस बार जो श्रीकांत तिवारी है वो खुद ही वांटेड क्रिमिनल बन गया है। क्यों, कैसे और वो क्या करता है, तो ये जानने के लिए तो आपको सीरीज तो देखनी पड़ेगी। राइटिंग और डायलॉग पहले से ज़्यादा सॉलिड लग रहे हैं। जयदीप अलावत की डायलॉग डिलीवरी भी बहुत शानदार है। इसमें सबसे अच्छा लगा स्वयंवर वाला, जो वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट था, और देखा जाए तो सही भी था। सीजन 1 से ही वो बंदा शादी के लिए तड़प रहा होता है, जस्ट लाइक अपने तारक मेहता के में पोपटलाल होता है, तो उसी टाइप से ये है। अब इसके अंदर भी क्या होता है उसका, वो आपको जब फैमिलीज मैन सीजन 3 रिलीज होगा 21 नवंबर को प्राइम वीडियो पर, तब आपको पता चलेगा। मिस मत करना, बहुत ही शानदार सीरीज आने वाली है। तो दोस्तों ये था हमारा एक कंबाइंड ट्रेलर रिव्यू स्प्लिट, माइकल और फैमिली मैन 3 पर। तो कमेंट बताओ कि आपको कौन सी मूवी या वेब सीरीज सबसे ज़्यादा एक्साइटेड कर रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।